1.2 CR का हाईएस्ट पैकेज, वो भी एक ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जहाँ पे तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जा रहा होता है। जब हम यूपी की बात करते हैं यार, यहाँ पे जो हमारे पास टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं वो तुम्हारा हो जाता है IIT कानपुर हो गया, IIT BHU हो गया, MNIT इलाहाबाद हो गया, MNIT प्रयागराज भी बोल रहे होते हैं, IIIT इलाहाबाद हो गया, IIT लखनऊ हो गया। अब जरूरी नहीं है कि जितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो सबका इन सब कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा हो। अब वो बच्चे बच जाते हैं जिनका यहाँ पर एडमिशन नहीं होता, उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या उन्हें IIT लखनऊ को प्रेफर करना चाहिए, क्या उन्हें HBTU कानपुर को प्रेफर करना चाहिए, क्या उन्हें IIM गोरखपुर को प्रेफर करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, IIT लखनऊ को रिव्यू करने वाले हैं कि IIT लखनऊ में प्लेसमेंट कैसी हो रही होती है, ROI कितना मिल रहा होता है, कट ऑफ क्या जाने वाला है, किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, किस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। IIT लखनऊ के कैंपस एरिया की बात करेंगे तो लखनऊ में पहली चीज तुम्हारी ये कॉलेज सिचुएटेड है 100 एकड़ का कैंपस, यानी कि काफी बड़ा कैंपस है, ठीक ठाक एरिया में तुम्हारा ये कैंपस आ रहा होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बात करेंगे तो ठीक ठाक बिल्डिंग्स वगैरह, बहुत ज्यादा मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं है बट बहुत ऐसे ओल्ड एज वाली भी बिल्डिंग्स नहीं, तो तुम्हारे यहाँ पे डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होगा। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं तो 1984 की तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट है। कनेक्टिविटी की बात कर रहे होंगे तो जो तुम्हारा लखनऊ एयरपोर्ट है वो 27 किलोमीटर दूर है, और तुम्हारा चारबाग रेलवे स्टेशन है वो तुम्हारा 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे चारबाग रेलवे स्टेशन है, आलमबाग रेलवे स्टेशन है, तो काफी सारे रेलवे स्टेशन है तुम्हारे पास लखनऊ में, तो जिसमें भी तुम्हारा कनेक्टिविटी ज्यादा इजी होगा तुम उसको चूज कर रहे होगे। ओवरऑल मैंने बता दिया कि लखनऊ एयरपोर्ट 27 किलोमीटर दूर है और चारबाग रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर दूर है। NIRF में बात कर रहे होंगे तो 151 प्लस वाली जो रैंक बैंड होती है उसमें तुम्हें यहाँ पे रैंक किया गया है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, NIRF में हम उतना तवज्जो नहीं दे रहे होते कि काफी सारे MIT जैसे कॉलेज या फिर XYZ जैसे कॉलेजेस तुम्हारे काफी बेटर रैंक कर रहे होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि जो है वो IIT से बेटर हो रहे होते हैं। तो NIRF को उतना तवज्जो नहीं दे रहे होते, बहुत सारे फैक्टर्स पे NIRF मिल रही होती है, तो ठीक है NIRF को उतना साइड रख देंगे कि ठीक है 150 प्लस वाली रैंक बैंड में उसको रैंक किया गया है। एडमिशन प्रोसेस पे आ जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो तुम्हारे यहाँ पे JEE मेंस का स्कोर एक्सेप्ट हो रहा होता है, फिर तुम्हारे AKTU की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है, यानी हमें JEE मेंस का एग्जाम देना है। अब उसमें जो भी हमारे XYZ रैंक आ रही होगी, हमारी AKTU की काउंसलिंग होगी, उसके थ्रू हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। ट्यूशन फीस की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे तुम्हें 1.1 लाख के अराउंड लग रहा होता है, 1,10,000 के अराउंड लग रहा होता है अगर तुम CSE या फिर CSE AIML जैसी ब्रांचेस चूज कर रहे होते हो। और तुम्हारे 4 साल की बीटेक की बात कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख में तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो जा रही होगी। वहीं पे अगर तुम कोई अदर ब्रांच ले रहे हो, जैसे तुमने EC ले ली या फिर मैकेनिकल ले ली, सिविल ले ली, केमिकल ले ली, तो वहां पे तुम्हारी जो फीस जा रही होती है वो 90 के पर एनम के अराउंड जा रही होती है, जो कि तुम्हारा सम अप हो जाएगा अराउंड 4 लाख। तो यानी कि मोटा मोटी अगर मान के चले कि तुम्हारी 4-5 लाख में यहाँ पे बीटेक कंप्लीट हो जा रही होगी। अब तुम यूपी से ही हो, तुम्हारे पास जो है यूपी का स्कॉलरशिप आ रही है, अगर तुम यूपी की स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप आ रही है तो तुम्हारी 2 लाख के अराउंड स्कॉलरशिप आ जाएगी 4 साल में। तो मान के चलो तुम्हारा जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो 2-2.5 लाख रुपए ही आ रही है ट्यूशन फीस वाइज। अब इसके अलावा तुम्हारा जो लिविंग एक्सपेंस वगैरह आ जा रहा होगा वो तुम्हें ऐड कर लेना। तो ओवरऑल अगर हम मान के चले स्कॉलरशिप लेके चले तो जो तुम्हारा बीटेक में लग रहा है वो कहीं ना कहीं 4-4.5 लाख रुपए लग रहा है, और अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो वही अमाउंट तुम्हारा इंक्रीज होकर 6.57 के अराउंड जा रहा है। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ज्यादा सीट नहीं है, तुम्हारी सिर्फ 600 तुम्हारे यहाँ पे सीट्स है टोटल, ये सारी ब्रांच का कंबाइंड सीट्स है। अब आ जाते हैं भैया कि कट ऑफ क्या जा रहा होगा, हमें अगर CSE ब्रांच चाहिए, EC चाहिए, केमिकल चाहिए, हमारा कट ऑफ क्या जा रहा होगा। देखो डिटेल में कट ऑफ तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जा रहा होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम कट ऑफ वगैरह सबको शेयर कर देते हैं। मैं तुम्हें एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि तुम्हें कितनी रैंक के बीच लेके आना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। अगर हम CSE की बात कर रहे होंगे और तुम यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, CSE या फिर CSE AIML, तो तुम्हें 50,000 रैंक के अंडर लेके आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे हो पा रहा होगा। कि लास्ट ईयर कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई हुई थी, मतलब ऐसा था कि लाइक ऑलमोस्ट 45-48 के अराउंड टॉप ब्रांचेस तो क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो अगर तुम्हें CSE या फिर CSE AIML में एडमिशन चाहिए तो उस केस में तुम्हें 50,000 रैंक के अंडर लेके आना पड़ेगा। भाई तुम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 40,000 तुम अपनी एक लिमिट समझ सकते हो कि 40,000 रैंक से कम मुझे लेके आना पड़ेगा, तब मुझे IIT लखनऊ में एडमिशन मिल पा रहा होगा। अब होता है यहाँ पे 20% सीट जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, यानी कि अगर तुम MP से हो, महाराष्ट्र से हो या फिर XYZ किसी भी स्टेट से हो यूपी के बाहर से, तो तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वहीं पे अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस की बात कर रहे होंगे तो तुम्हारी जो रैंक है अगर वो 1,90,000 के अराउंड आ रही है तो तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से तुम्हें काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से कॉलेज को टारगेट करना है, किस तरीके से हम ब्रांच को टारगेट कर रहे होते हैं AKTU काउंसलिंग में, जिससे हम एक अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर ले रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें आइडिया नहीं है काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगी, तो तुम्हें बस इतना करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पे हम तुम्हारी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा देंगे और तुम्हें अच्छे कॉलेज में भेज दे रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो तुम्हारा जो कट ऑफ जा रहा है वो 1,90,000 के अराउंड जा रहा है अगर तुम होम स्टेट से हो। वहीं अदर स्टेट से बिलोंग करो तो अगर तुम्हारे 1.5 लाख 1 लाख 4,500 रैंक आ रही है तभी तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस यहाँ पे ले सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि भैया
क्या हम केमिकल इंजीनियरिंग को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे होंगे, क्या हम सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे होंगे, तो अभी आगे जब मैं प्रोज और कॉन्स बता रहा हूँ तो इसको तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं भैया कि हमें ROI कितना मिल रहा होगा, हमारी प्लेसमेंट क्या हो रही होगी, प्लेसमेंट स्टार्ट्स कैसे हैं इस कॉलेज के, बच्चों ने क्या रिव्यू दिए होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी हम कॉलेज रिव्यू बना रहे होते हैं, ये पहले मैं बच्चों से बात करता हूँ, क्योंकि मेरे मेंटर बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलेज में हैं, तो हम उन बच्चों से बात कर रहे होते हैं, उनका एक फीडबैक लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कोई भी रिव्यू वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैंने कॉलेज में बच्चों से बात की, उसके बाद ही मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है, ये प्रॉस्पेक्टस पे भी तो मेंशन है कि 1.2 CR का पैकेज लगा हुआ है, जो कि तुम्हारा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। ऑन कैंपस की बात करूंगा तो 49 LPA का तुम्हें यहाँ पे ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करूंगा तो वेबसाइट पे ये क्लेम करते हैं 8.2 8.5 के अराउंड, बट ओवरऑल जो मैंने बच्चों से बात करी है, अगर तुम टॉप ब्रांचेस देख रहे हो, CSE देख रहे हो, EC देख रहे हो, तो वहां पे तुम्हें 7.5 से लेके 8 LPA तक का पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 6.15 तुम्हारा यहाँ पे मीडियन पैकेज है। इसका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा तुम्हें कम लग रहा होगा, थोड़ा सा कम है भी, 70% का सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट परसेंटेज है, कि दैट मीन्स कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 30 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ 70 बच्चों की प्लेसमेंट लग रही है। अब यहाँ पे हम आते हैं ये डिस्कस करने की भैया क्या मैकेनिकल, सिविल या फिर केमिकल वर्थ इट रहेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर तुम EC तक ले रहे हो, EC विल साइड डिजाइन वगैरह जो भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, अगर तुम यहाँ तक ले रहे हो तो नो डाउट ले लो, बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर यूपी में तुम और कोई बेहतर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो तुम ये ऑप्शन ले सकते हो। बट जहां तुम मैकेनिकल, सिविल, केमिकल पे आते हो, वहां पे तुम इस क्राइटेरिया के साथ आते हो कि तुम अपनी प्लेसमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, या तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी या फिर तुम्हारी क्या प्लेसमेंट लग रही होगी 4.5 5.5 ये वाली स्टार्टिंग पैकेज लग रही होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे प्लेसमेंट लगती नहीं मैकेनिकल सिविल वालों की, मैकेनिकल सिविल वालों की भी प्लेसमेंट लग रही होती है। बट द थिंग इज कि तुम्हें राइट स्किल्स पे वर्क करना है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस पर वर्क करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आती हैं, लिमिटेड कंपनीज आती है, तुम्हारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसमें से तुम्हें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और एक अच्छे लाइक कंपनी में चले जाना है। ठीक है, तो मैकेनिकल, सिविल, केमिकल या तो इस केस में करना जब तुम स्किल्स पे वर्क करने के लिए रेडी हो, जब तुम्हारा इंटरेस्ट कोर इंजीनियरिंग में आ रहा हो। ठीक है, इंटरेस्ट अगर तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग में है तो उसको तुम चूज कर सकते हो, या फिर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें जो है लखनऊ में रहकर कोचिंग वगैरह करनी है, फिर चाहे तुम गेट देना चाहते हो, फिर चाहे तुम UPSC देना चाहते हो, फिर तुम SSC देना चाहते हो, या फिर कोई XYZ बैंक PO वगैरह का फॉर्म देखना चाहते हो, कोई भी अगर तुम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए IIT लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हेल्प भी मिल जा रही होती है, तुम्हारे पास टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, तो तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब की। तो दो ही केस में यहाँ पे तुम ये जो कोर इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस हैं इनको प्रेफर कर रहे होगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दूंगा तो 515 थे जो तुम्हारे पार्टिसिपेट किए थे प्लेसमेंट में, जिसमें से 304 बच्चों की प्लेसमेंट लगी हुई, यानी कि ऑलमोस्ट 200 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लगी थी, जिसमें से 30 बच्चों ने ऑप्ट किया था कि मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा, तो यानी कि 170 ऐसे बच्चे थे जिनकी नौकरी नहीं लगी थी। ठीक है, अब उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने ऑप्ट किया हो कि नहीं मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूंगा, मैं ये वो कर लूंगा, तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि अगर आप यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहे हो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो इस पर थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी वर्क करने की जरूरत है कि प्लेसमेंट और ज़्यादा बच्चों की हो पा रही है, एटलीस्ट हम 90-95% वाले रेशियो पे पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि देखो हर बार मैनेजमेंट की गलती नहीं होती, बच्चों की भी गलती होती है, बच्चे स्किल्स पे काम नहीं करते, बच्चों के पास नॉलेज नहीं होती, बट मोस्टली गलती मैनेजमेंट की हो भी रही होती है। ठीक है, कि आपको बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे स्किल सिखानी पड़ेगी। अब AKTU के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे करिकुलम बहुत आउटडेटेड है, तो करिकुलम वाला थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ जाता है कि बच्चे वो चीज़ सीख ही नहीं पा रहे जो इंडस्ट्री रिलेवेंट है। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है कि किस केस में तुम्हें कॉलेज ऑप्ट करना है, किस केस में तुम्हें कॉलेज नहीं ऑप्ट करना है। कंपनीज की बात करूंगा तो गूगल हायर करती है, माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है, फ्लिपकार्ट, एडोबी, ये सारी कंपनीज तुम्हारी हायर कर रही होती है। इस जस्ट कुछ ऑफ कैंपस हायर करती है, कुछ ऑन कैंपस हायर कर रही होती है। स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे मोटा मोटी तुम्हारी यूपी स्कॉलरशिप आ रही होती है। और यूपी स्कॉलरशिप देखो, यूपी में जितने बच्चे हैं जिनको पता है कि कैसे जो है मतलब स्कॉलरशिप लेनी है, कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने बनाने हैं, उनको स्कॉलरशिप आ जा रही होती है। अगर 100 लोगों की बैच है तो मान के चलो 50-60 बच्चों को स्कॉलरशिप आ जा रही होगी। तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तुम जाके वहां पे चेकआउट कर लेना। अब आ जाते हैं कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो देखो प्रोज में ये चीज़ है कि अगर हम टॉप ब्रांच प्रेफर कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं CSE, अगर हम देख रहे हैं EC, तो वहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। नो डाउट तुम 4 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, 8-9 लाख का तुम्हें एवरेज मिल जा रहा है, तुम उसको ले सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये एक प्लस पॉइंट है अगर तुम जो है यहाँ पे प्रोज की बात करो। इसके अलावा यहाँ पे टेक फेस्ट हो रहा होता है, स्पोर्ट फेस्ट हो रहा होता है, कल्चरल फेस्ट हो रहे होते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। इवन इनका एक TEDx भी है जो TEDx ट्रिप IIT लखनऊ के नाम से है, और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट TEDx भी ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे SAE का क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, ECEL है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर तुम अपना एक्स्ट्रा करिकुलर
एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जा रहा हो, तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने को मिल रहा हो, तुम्हें लाइब्रेरी मिल रही हो, तुम्हें जिम मिल रहा हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही होंगी, उसकी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे फेस्ट वगैरह हो रहा है, जैसे एक प्रवाह करके इनका एक फेस्ट है, बच्चों ने बताया, पराक्रम करके है, इनकोर करके है, काफ़ी सारे जो है सेलिब्रिटीज़ वगैरह आ रहे होते हैं। एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज, क्योंकि ऑलमोस्ट 1994 का कॉलेज है, तो यहाँ पे तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क तुम्हें काफ़ी बड़ा देखने को मिल जा रहा होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है किसी भी कॉलेज के लिए। जिस भी कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क 25 ईयर प्लस है, उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है अपने बच्चों को ईजिली प्लेस करवाने में। तो वहाँ पे ये पॉइंट मैटर करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो। कौन से में बात कर रहे होंगे, तो देखो नेगेटिव मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो तुम्हारी कोर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वाले जो ब्रांचेस है, यहाँ पे प्लेसमेंट उतनी नहीं हो पा रही होती है, फिर उतना अच्छा पैकेज बच्चों को नहीं मिल पा रहा होता है, तो वहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर वगैरह को लेकर बच्चों ने कंप्लेन की हुई है कि बच्चे मतलब प्रोफेसर वगैरह बहुत सपोर्टिव नहीं है कि बच्चा हमें सपोर्ट करो रिसर्च वगैरह में या फिर थीसिस वगैरह में, तो वही बच्चों ने कंप्लेन की है। अब यहाँ पे प्रोफेसर टू प्रोफेसर, बच्चों टू बच्चों डिपेंड करता है, बट एक ओवरऑल मुझे यहाँ पे बच्चों से कंप्लेन मिली हुई है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। ओवरऑल अगर मैं कॉलेज को रेट कर रहा हूँ तो 7.5 10 में रेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे तुम्हें कब एडमिशन लेनी चाहिए, अगर तुम्हारी रैंक 50,000 55,000 के राउंड आ रही है और तुम जो है प्राइवेट, देखो वहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास फिर प्राइवेट कॉलेज के थोड़े से ऑप्शन आते हैं जो हाई बजट प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें NIT नहीं मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें IIIT नहीं मिलेगा। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें उतना पैसा नहीं लगाना है तो तुम उस केस में IIT लखनऊ को अपना प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया IIT लखनऊ को प्रेफर करूँ, HBDU कानपुर को प्रेफर करूँ, तो मैं बोलता हूँ लोकेशन वाइज तुम लखनऊ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, तो तुम IIT लखनऊ को प्रेफर कर लो। अगर तुम्हारे पास दोनों में ही CSE मिल रही है तो तुम IIT लखनऊ को प्रेफर कर सकते हो, बट अगर तुम कोर इंजीनियरिंग में जाना चाहोगे तो आई वुड सजेस्ट कि तुम HBDU कानपुर को प्रेफर कर रहे हो अंटिल अनलेस तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा तुम IIT लखनऊ से ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मैंने कुछ यहाँ पे मिस आउट कर दिया है, फिर तुम कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो। और आप अगर अभी JEE की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो, या फिर जो है तुमने एग्जाम दे लिया है तब ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें कन्फ्यूजन है कि भैया मैं ये कॉलेज चूज़ करूँ या ये कॉलेज चूज़ करूँ, तुम उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तुम्हें किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। कोई भी कन्फ्यूजन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे तुम्हें प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जा रहा होगा, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जा रही होगी। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है।